नाइजेरियन के साथ जो पैक्ट साइन हुए, एक तो $14 बिलियन इन्वेस्टमेंट। कोई आप देखें किसी के चेहरे पर खुशी है। भारत कर्जे दे रहा है, भारत पैकेजेस दे रहा है, पाकिस्तान एड दे रहा है, और मैं यहां पे भी बता रहा हूं बांग्लादेश को भी एड दी है उन्होंने। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बातचीत कर रहा है कैसे भारत अफ्रीका में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और खासकर नाइजेरिया में भारत और भारतीय बिजनेसमैन ने ये डिसाइड किया कि वहाँ पे वो $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। पाकिस्तान को कोई $1 बिलियन नहीं देता, और भारत अफ्रीका के नाइजेरिया में, जो एक अफ्रीका का कंट्री है, सिर्फ वहाँ पे $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये देख के पाकिस्तानी मीडिया चौंक गया है। पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे कह रहा है कि भारत अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट चीन के खिलाफ कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। और वो ये है कि नाइजेरियन के साथ जो पैक्ट साइन हुए, एक तो $14 बिलियन इन्वेस्टमेंट का एक एग्रीमेंट सामने आ रहा है, और एक $1 बिलियन जो डिफेंस पैक्ट है नाइजेरिया के साथ, वो भी सामने आया है। इंडिया टू प्रोवाइड वेपन्स वर्थ $1 बिलियन थ्रू नाइजेरिया। और फिर ये कि जो इंडियन फर्म्स हैं वो इन्वेस्ट करेंगी $14 बिलियन इन दी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री। चल रहा था यार, इन्होंने कैसे क्या कर दिया हमारे साथ। हमें जीने का हक ही हमसे छीन लिया है। ठीक है। कोई आप देखे किसी के चेहरे पर खुशी है, नहीं सब है, लोग बिल्कुल परेशान नहीं। हैं। इवन सर, मैं आपको ये बात बताता हूँ, लोग बात ही नहीं करना चाहते। लोग कहते हैं हमारे बात करने का फायदा नहीं है। सब गुस्से से बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपके दिल में तकलीफ है। तकलीफ तो इतनी ज्यादा है कि हम आपको बता ही नहीं सकते। जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनका कहना था कि मैं किसी भी मुल्क पर जाऊं तो उससे पहले कि वो मेरी कॉल भी नहीं उठाते, वो बात भी नहीं करते कि शहबाज इसलिए आया कि मांगने के लिए आया होगा। जब इस तरह के स्टेटमेंट हम देंगे, जब इस तरह का हमारे इमेज होगा दुनिया में, हम मांग रहे हैं, एक मुल्क दे रहा है, एक मुल्क दुनिया को दे रहा है, एक मांग रहा है, तो फर्क ज्यादा अफजल कौन होगा? हम तो फकीरों वाले हिसाब हो गए यार। अब शर्म आती है टीवी देखते भी कि खबर एक रोज़ नहीं खबर है, हम तो शर्म आती है। हमारा तो फकीरों वाला हिसाब कर दिया इन्होंने। देखा होगा हसीना वाजिद को किस तरह नरेंद्र मोदी साहब ने मेन स्ट्रीम किया। वो हसीना वाजिद जिसके ऊपर स्टेट डिपार्टमेंट सैंक्शंस लगा रहा है, लेकिन मोदी साहब ने हसीना वाजिद की और बाइडन की मुलाकात सुना करवाई है, और उसके बाद बाइडन साहब जो है वो सेल्फियाँ लेते रहे उनके साथ। वहाँ पे तो फ्रेंच प्रेसिडेंट एमनुअल मैक्रोन गए हुए थे। तार साहब, हम तो सोच भी नहीं सकते यूरोपियन यूनियन का कोई सदर पाकिस्तान आए। वहाँ पे रशियन फॉरेन मिनिस्टर गए हुए थे। तो तारड़ साहब, आपको लगता है कि इंडिया अपने साथ अपनी मर्जी का एक अलायंस बना रहा है, अपनी मर्जी का साउथ एशिया क्राफ्ट कर रहा है? पाकिस्तान को उन्होंने अफगानिस्तान के साथ लिंक करके ये सारे एरिया को वेस्ट एशिया में डाल दिया। उन्होंने कहा ये साउथ एशिया है ही नहीं है, जो साउथ एशिया वो ये है। सो बांग्लादेश को उन्होंने इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ थ्रू करा दिया है, और बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म और उनकी बेटी बाइडन से सेल्फियां ले रही थी। और बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि ये बेसिकली मोदी साहब ने ब्रेक थ्रू कराया है। तो इसका मतलब है बांग्लादेश भी अब कंप्लीट इंडिया के फोल्ड में आ चुका हुआ है। बिल्कुल, डेफिनेट। मैं बल्कि चीमा साहब एक और मिसाल देना चाहूंगा। कल मालदीव के अंदर इलेक्शन की कैंपेन को मैंने देखने की कोशिश की, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि हाउ इंडिया इज स्टैंडिंग अप अगेंस्ट चाइना इन मालदीव इवन। और जिस तरीके से ना सिर्फ वो कर्जे देते, भारत कर्जे दे रहा है, भारत पैकेजेस दे रहा है, पाकिस्तान एड दे रहा है, और मैं यहां पे भी बता रहा हूं बांग्लादेश को भी एड दी उन्होंने। मोदी जो पिछले ट्रिप पर गए थे, उन्होंने लोन भी दिया था, एड भी दी थी बांग्लादेश को। जिस तरीके से नेपाल के साथ भारत जो है वो चाइना को वहां पे काउंटर करता है, जिस तरीके से, ये इट्स रिमार्केबल। लेकिन उसमें और एक यहाँ पे दूसरी भी एक बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट आई है भारत के अंदर, मैंने नोट किया पिछले 2 साल से। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ दिया। वो कहते हैं टॉक अबाउट पाकिस्तानी इज टू स्मॉल टू टॉक अबाउट, इट्स टू स्मॉल, इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स टू स्मॉल टू कंपेयर विद। मैं खुद भी एग्री करता हूं। अब तो खैर मुझे तकलीफ होती थी कि ये यार नहीं, मैं खुद कंपैरिजन करता था। अब तो कंपैरिजन नहीं, अब तो आपका अफगानिस्तान के साथ कंपैरिजन नहीं बन रहा है। अब तो अफगानी भी आपके सबसे पहले ट्रैवल एडवाइजरियां दे रहे हैं आपके खिलाफ, आपकी इकोनॉमी के मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ से कुछ कर रहे हैं, और हक बजाने में आप हालात भी तो अपने देखें ना, अपने ब्लंडर भी तो देखें, अपने लीडरशिप देख लें, अपना मुस्तकबिल देख लें आप।
अगर देखा जाए, और मेरी बातों पे यकीन नहीं आता, अपने पासपोर्ट, ग्रीन पासपोर्ट की रिस्पेक्ट दे लें, नीचे से चौथे नंबर पे अदलिया की पोजीशन ही देख लें इंटरनेशनल। आप अपने हालात खुद जायजा लेंगे, डॉलर के हालात देख लें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हालात अपने देख लें। आपके शेल कंपनी बंद हो चुकी है, हुंडई ने 4 डीलरशिपें बंद कर दी गई। उसके बाद आप देखें, आपने गैस के लिए टेंडर मांगे, किसी कंपनी ने टेंडर ही नहीं दिए क्योंकि आपके पास डॉलर ही नहीं है खरीदने के लिए। अफ्रीका के हवाले से एक नहीं बल्कि 2-3 बड़ी खबरें इस समिट की। शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर ही नहीं बल्कि नाइजीरिया की जो इकोनॉमिक टाइज मज़ीद स्ट्रेंथन हुई हैं इंडिया के साथ, उसके ऊपर भी ये बात की जा रही है कि इंडिया ने चाइना को मात दे दी है। तो एक महाज पर मात नहीं दी बल्कि G20 के इस प्लेटफॉर्म पर कई एक महाजों पर लगता है कि उसने, यानी कि चाइना को जो है वो ठंड माहौल हो गया है। और पहले भी, इससे पहले हम कई एक प्रोग्राम्स इसके ऊपर कर चुके हैं कि बहुत से वहाँ पर इंडिया के एग्रीमेंट्स और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और इसमें इंडिया अफ्रीका रिलेशंस जो हैं अंडर PM नरेंद्र मोदी, वो बहुत टाइज स्ट्रेंथन हुई हैं। और बिग टिकट इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कही जा रही है इसको, कि जो नाइजीरिया ने पैक्ट साइन किया, ये एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं इंडिया के साथ। This deal will help Nigeria achieve 40% self-reliance in hardware manufacturing by 2027. चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने जो कहा कि भारत अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट चीन के खिलाफ कर रहा है, चीन को काउंटर करने के लिए, तो ये एक तरह से सही है। अफ्रीका में चीन कैसे इन्वेस्ट करके उन्हें डेट ट्रैप में फंसा रहा है, आपको पता ही होगा, तो उसके डिटेल में मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। तो उसे काउंटर करने के लिए अब भारत अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रहा है, और चीन की तरह भारत उन्हें डेट ट्रैप में नहीं फंसाएगा। ये असल में इन्वेस्टमेंट है, तो ये चीन को काउंटर करने के लिए है अफ्रीका में। तो इसमें पाक मीडिया सही है, और पाक मीडिया ने सही कहा कि भारत चाहता है कि बांग्लादेश और अमेरिका के रिश्ते सही हो और बांग्लादेश चीन के हाथों में ना खेले। तो इसीलिए शेख हसीना को G20 में भारत ने बुलाया ताकि शेख हसीना की बातचीत बाइडेन से हो, और जो प्रॉब्लम बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हो रही है वो ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि ये अगर ज़्यादा बढ़ गई तो बांग्लादेश चीन के हाथों में चला जाएगा, जो भारत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो भारत यहाँ पे बांग्लादेश और अमेरिका के रिश्ते भी सुधारने की कोशिश कर रहा है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि भारत अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट और उनके साथ रिश्ते इसीलिए बढ़ा रहा है क्योंकि अफ्रीका फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा प्लेयर हुआ, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, और उन्हें अगर अच्छा एजुकेशन मिले तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। और इसीलिए भारत चाहता है कि अफ्रीका के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हो, इसीलिए G20 में भी भारत ने अफ्रीका के यूनियन को ऐड किया है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, एक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।